हमारे कार्यक्रम के विशेष अतिथि के रूप में विराजमान आदरणीय डॉक्टर मंजरी चतुर्वेदी जी, प्रोफेसर डॉक्टर दिव्या तलवर जी, आदरणीय श्री नरेश चंद्रवंशल जी, प्रोफेसर साहब शशि राजी जी, डॉक्टर कुसुम दुबे जी और डॉक्टर सोनू झा जी जो इसके फाउंडर हैं और इसमें काम करने वाले तथा विभिन्न एनजीओ में काम करने वाले सभी हमारे पदाधिकारीगण, यहाँ पर विराजमान हमारे सभी मार्गदर्शक, नौजवान साथियों एवं दीदियों। आज का विषय बहुत गंभीर है और बहुत बड़ा है। भाई क्या है? और जिस मकसद को लेकर के हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं, हम आयोजकों को बधाई देना चाहते हैं और ऐसा करते हैं कि दिशा में अपने प्रयास में लगे रहना चाहिए। एक दिन सफलता जरूर मिले, लेकिन आज जो सच्चाइयाँ हैं उस पर गंभीरता से विचार करने की जरूरत है हम सबके लिए। किसने कहा था कि मस्जिद तो बना ले पल भर में, मस्जिद तो बना ले पल भर में, ईमान के हरा इकबालों ने, पर मन तो पुराना पापी है, बरसों से नमाज़ी भूल सका, बरसों से नमाज़ी भूल सका। आज हम सबको अपने जीवन को, अपने लक्ष्य को मानवता के ओर समर्पित करने की जरूरत है। जब तक हमारा विचार, हमारा मन समर्पित नहीं होगा, जब तक हम बुनियाद को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, जब तक हम बुनियाद में परिवर्तन करने का प्रयास नहीं करेंगे, तो समाज का ये ताना बाना जिसे हम बदलना चाहते हैं वो नहीं बदलेगा। किसी ने कहा था कि ये ताना बाना बदलेगा, ये ताना बाना बदलेगा, लेकिन जब हम खुद को बदलेंगे तभी बदलेगा। आज सब बातें हैं, सुनाना चाहते हैं। आज जो समाज की स्थिति है, हम हर क्षेत्र में पावर की बात करते हैं, बच्चों की हो, महिलाओं की हो, उनके शिक्षा की बात करते हैं, सब कुछ है और ये सब हम समझते भी हैं। लेकिन स्थिति वही है कि बुनियाद कहाँ है, वास्तविकता कहाँ है, वहाँ हम समझ नहीं पा रहे हैं, वहाँ हम जोड़ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ हम परिवर्तन नहीं कर रहे। एक व्यक्ति था जिसके हक अधिकार के अनुसार लड़ाई लड़ना चाहते हैं, वो दोनों हाथ में तलवार लेकर के जा रहा था और एक व्यक्ति आता है, वो सामाजिक कायदा कहिए, पैसा वाले तो कुछ भी तो कहिए, वो आता है, उसकी पिटाई कर देता है और उसका सारा सामान छीन लेता है। दोनों हाथ में तलवार लेकर के जा रहा था, वो कुछ नहीं बोलता। तो तीसरा व्यक्ति कहता है, भाई कैसे आते हो तुम, तुम्हारे साथ इतना बड़ा न्याय हो गया, तुम्हारा हक अधिकार छीन लिया, सामान छीन लिया और तुम कुछ बोले नहीं, कुछ किए नहीं। तो उसने कहता कि हमारे क्या बताया, गुस्सा तो हमें भी बहुत आया था कि इस अन्याय के खिलाफ हम बदला नहीं, लेकिन भाई था हमारा कोई हाथ खाली नहीं था, दोनों हाथ में तलवार भी था, कहता हमारा कोई हाथ खाली नहीं। तब किसी ने याद दिलाया कि तुम्हारे हाथ में से तलवार थी, तो इससे तो अन्याय का सर भी कर सकते थे। तब उसने कहा बीच में याद आया था, लेकिन जो अन्याय किया है वो हमारे रिश्ते का रिश्तेदार था, जिसने हमारे साथ फैसला किया है वो हमारे दोस्त का दोस्त था, या हमारी जाति का था, या जिसने हमारे साथ अपराध किया था उसके रिश्तेदार ने किसी की मदद किया था, इस वजह से हमने उसका उपयोग नहीं किया। तो तलवार सबसे बड़ी ताकत जनतंत्र में हमारे साथ में है। अगर उस तलवार का उपयोग करना समाज नहीं सीखेगा तो ये स्थिति बदलने वाली नहीं है। और
इस वजह से उपयोग नहीं करेगा, जात को मोह में, पैसे के मोह में और किसी दूसरे प्रलोभन में, तो भी समाज का कल्याण नहीं। तो दरबार की ताकत है, ये कौन बताएगा? और दरबार को उपयोग करने का तरीका है, ये कौन बताएगा? और ये जो गीता आपने भेंट किया है, ये गीता जो कर्म की बात करती है कि चाहे अपना हो कोई हो, हमारा लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य के लिए हमें अपने कर्म को करना है। ये गीता की बात कौन सिखाएगा? ये सिखाएगा समाज का बुद्धिजीवी आज में बैठे, ये सिखाएंगे समाज के एनजीओ, ये समाज के वो लोग सिखाएंगे जिनके लिए समाज में दर्द है, जो इस देश के भविष्य को समझते हैं, जो आपकी शिक्षा पद्धति को समझते हैं और जो हमारे गुरुकुल की शिक्षा को समझते हैं, जो आज विद्या और शिक्षा को समझते हैं, उनको परिवर्तन होगा करना होगा। और जब परिवर्तन नहीं करेंगे तो हम विद्या पाठशाला इसी तरह लेते रहेंगे। वो विद्या जो कहते थे कि विद्या ददाति विनयम विनयात् पात्रताम् पात्रत्वात् धर्मापनोति धनात् धर्मात् तथा सुखम्, वो विद्या का भाव जब तक नहीं आएगा तब तक समाज नहीं आएगा। और इसलिए हमारे लोग को सबसे पहले तो अपने आप को पहचानना होगा और अपने आप को पहचान करके समाज में पहचान देने के लिए आगे आना होगा। लेकिन ये दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा। और जो सच है, मैं अपवाद की बात नहीं करता, अपवाद में भी हैं, लेकिन ज्यादातर यही है कि आज जो देश में चुनौतियां हैं, आज जो देश में कठिनाइयां हैं, उन कठिनाइयों और चुनौतियों से लड़ने के लिए, सच को सच कहने के लिए कोई तैयार नहीं हो रहा। उसके लिए हमारे बुद्धिजीवियों को तैयार होना होगा। हमारा सम्मान तो खत्म हो गया है। पहले बात होती थी, एक जगह बैठते थे, इकट्ठे होते थे, चर्चाएं होती थी, प्रश्न होते थे, प्रश्न पैदा करना सिखाया जाता है। लेकिन आज समाज में प्रश्न शून्य हो गए। आज हम प्रश्न करना भूल गए हैं। जनता प्रश्न नहीं करना चाहती है, जानती नहीं है, भूल गई है, किसी कारण से करना नहीं चाहती है। जब प्रश्न नहीं पैदा नहीं होगा तो समाधान कैसे? आज उदाहरण के लिए, आज अगर एक मंत्री मिनिस्टर को आप एक आवेदन देते हैं अपने ट्रांसफर का या किसी व्यक्तिगत काम का, तो उसको 10 बार आप उससे कहते, जहां मुलाकात होती है कि मंत्री जी हमने ट्रांसफर के लिए आवेदन दिया था, हमारा ट्रांसफर हुआ नहीं, कहते कि नहीं कहते? लेकिन क्या समाज के लोग अखबार को छोड़ दीजिए, क्या कभी ये प्रश्न करते हैं कि मंत्री जी हमारे बेटे को वही शिक्षा चाहिए जो आपके बेटे को देती है? मंत्री जी हमें गुरुकुल की व्यवस्था चाहिए। माननीय मंत्री जी हमारे समाज के संवाद चाहिए। ये प्रश्न होता है? ये प्रश्न होता ही नहीं है, तो उत्तर कहां से आएगा? तो सबसे बड़ी शक्ति लोग, सबसे बड़ी शक्ति लोकतंत्र में जनता के पास है, सबसे बड़ी शक्ति। लेकिन आज सबसे बड़ी शक्ति कहां दिखाई देती है? जो सत्ता पर बैठे लोग हैं वहां दिखाई देती कि सबसे बड़ी ताकत उनके पास है। लेकिन जो सबसे बड़ी ताकत वो सबसे बड़े सदन में कौन पहुंच रहा है, किस तरह की विचारधारा पहुंच रही है, उनकी विचारधारा इस देश के गरीब, इस देश के किसान, इस देश के दलित जो दिन भर मेहनत और परिश्रम करते हैं, जिन गरीबों के मेहनत और परिश्रम से देश के प्रगति और विकास की बात की जाती है, उनके हक की लड़ाई को लड़ता है। वहां कौन पहुंच रहा है, किसके माध्यम से पहुंच रहा है? वहां जरूरत है जागरूकता के बुद्धिजीवियों की कि हमारे नजरों के देश से अब ऐसे विचारधारा सदन में नहीं पहुंचेगी जो गरीब विरोधी हो, किसान विरोधी हो, शिक्षा विरोधी हो, समाज विरोधी हो। ऐसे ताकत नहीं पहुंचे।
उठेगी। जिस दिन ये जागरूकता जनता में आ जाएंगे, उस दिन सदन पर बैठे हो ये विवश हो जाएंगे कि हमारे देश में गुरुकुल की शिक्षा की आवश्यकता है। हमारे देश में शिक्षा की जरूरत है जहाँ चरित्र का निर्माण होता है। हमारे देश में उस व्यवस्था की जरूरत है जहाँ गुरुकुल की तरह समाज में कोई जात नहीं होती, कोई भेद नहीं होता, कोई छोटा बड़ा नहीं होता है। और जब व्यवस्था आएगी तभी वास्तव में हमारा एक आदर्श समाज बनेगा, और आदर्श समाज बनेगा तभी एक आदर्श का निर्माण, आदर्श राष्ट्र का निर्माण होगा। आज उस चीज की जरूरत है। तो ये हमारी कथा है, ये कोई भाषण नहीं है, कोई शिक्षा की बात नहीं है, ये हमारी कथा है कि आइए हम सब मिल करके उस जागरूकता को पैदा करें, बुनियाद को मजबूत करें जिस बुनियाद पर इंसानियत की दीवार खड़ी है। यही मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूँ और ये शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। यह खुदा फिर वही कहानी पुरानी दे दे, सबके हृदय में प्यार और आंख में पानी दे दे। धन्यवाद।